सूक्ष्म होंगे पहचान के सूत्र, लेकिन 2-3 सूत्र आपसे कहना चाहूंगा। पहली बात, अगर आप दुखी हैं जीवन में तो पक्का समझ लेना कि आप स्वधर्म से च्युत हुए, स्वधर्म से च्युत हो रहे हैं। क्योंकि जहां भी स्वधर्म की यात्रा होती वहीं आनंद फलित होता है। अशांत हो यदि तो जान लेना कि परधर्म के पीछे चल रहे हैं। रुक जाना, पुनः सोच लेना, फिर से विचार कर लेना, रिकंसिडर कर लेना कि जो यात्रा चुनी, जो कर रहे हैं, उससे दुख और पीड़ा, अशांति बढ़ती है तो निश्चित ही वो मार्ग मेरा नहीं। जैसे कोई बगीचे के पास जाता हो, बगीचा दिखाई नहीं पड़ता अभी, लेकिन जैसे जैसे पास पहुंचता है ठंडी हवाएं छूने लगती हैं, स्पर्श करने लगती, जानता है कि ठीक रास्ते पर हूं। बगीचा दिखाई नहीं पड़ता लेकिन कहीं पास ही होगा। दिशा तो कम से कम ठीक होनी ही चाहिए। और अगर ठंडक हवाओं की बढ़ती जाए एक एक कदम बढ़ने से, तो निश्चित हुआ जा सकता है कि मैं ठीक दिशा में बढ़ रहा हूं, बगीचा करीब ही आता होगा। फिर और करीब आके ठंडक के साथ साथ सुगंध भी मिलने लगती, तब और भी निश्चय हो जाता है कि मैं और भी पास आ रहा हूं। अभी भी बगीचा दिखाई नहीं पड़ता, अभी भी दूर है, लेकिन दिशा ठीक है। ऐसे ही टटोलना पड़ता है स्वधर्म को भी, जैसे कोई बगीचे को अंधेरे में खोजता हो। ठंडक, सुगंध, अगर ठंडक कम होती जाए, सुगंध क्षीण होती जाए, तो जानना चाहिए कि मैंने कोई विपरीत मार्ग पकड़ लिया। शांति बढ़े तो स्वधर्म के निकट चल रहे हैं आप, अशांति बढ़े तो स्वधर्म से च्युत हो रहे हैं आप। शांति मापदंड है। फिर शांति घनी हो तो सुवास की तरह आनंद की झलक भी मिलनी शुरू हो जाती, तब समझना कि ठीक है मार्ग, अब दौड़ सकते हैं, अब निश्चिंत हो, नाव को खे सकते हैं, अब बेफिक्र हो, हवाओं के रुख में नाव को छोड़ सकते हैं। अब नदी ठीक, अब मार्ग ठीक, अब पहुंच जाएंगे वहां। लेकिन हम जीवन में कभी इसका विचार ही नहीं करते, हम उल्टा ही करते हैं। हम जो कर रहे होते हैं, अगर उसमें अशांति मिलती है तो उसी को और जोर से करते हैं। सोचते हैं शायद पूरी ताकत से नहीं कर रहे, और ताकत से करेंगे तो शांति मिल जाएगी, और अशांति मिलती है तो और सारी ताकत जुटा के लग जाते हैं। अंततः परिणाम यह होता है कि हम स्वधर्म को पहुंच नहीं पाते, परधर्म को पहुंच नहीं सकते। जीवन एक वर्तुलाकार चक्कर होकर खो जाता है, अवसर मिलता है और नष्ट हो जाता है। तो एक तो शांति बढ़े, आनंद बढ़े। दूसरा, यदि कोई स्वधर्म के साथ साथ चल रहा हो तो उसके जीवन में स्वीकार का भाव बढ़ता जाएगा, अस्वीकार का भाव कम होता जाएगा। उसकी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी, वो चीजों को स्वीकार करने लगेगा। क्योंकि जिसके भीतर भी जरा सा आनंद आया, उसके बाहर स्वीकृति आने लगती है, वो चीजों को स्वीकार करने लगता है, अर्थात संतुष्ट होने लगता है। अगर स्वधर्म के अनुकूल न चलता हो तो असंतुष्ट होता चला जाता, अस्वीकार करने लगता है। हर चीज के प्रति दुश्मन की दृष्टि आ जाती, दोस्त की नहीं। हर चीज के प्रति इंकार, नो, यस, हां का भाव नहीं। हर चीज के प्रति इंकार हो जाता। तो अगर आपकी जिंदगी में यस की जगह नो की संख्या ज्यादा हो, हां कम चीजों को कहते हो, ना ज्यादा चीजों को कहते हो, स्वीकार कम को करते हो, अस्वीकार ज्यादा को करते हो, संतोष कम से मिलता हो, असंतोष ज्यादा से मिलता हो, तो ध्यान रखना कि स्वधर्म के अनुकूल नहीं जा रही यात्रा। इस मात्रा को बदलना पड़ेगा, स्वीकार बढ़ाना पड़ेगा, अस्वीकार कम करना पड़ेगा। जैसे जैसे स्वीकार बढ़ेगा वैसे वैसे आस्तिकता बढ़ेगी, जैसे जैसे अस्वीकार बढ़ेगा वैसे वैसे नास्तिकता बढ़ेगी। नास्तिकता का अर्थ है समस्त अस्तित्व के प्रति नकार का भाव, नो एटीट्यूड टूवर्ड्स द टोटलिटी। समस्त के प्रति नकार का भाव, कुछ भी नहीं है। आस्तिकता का अर्थ है टोटल एक्सेप्टेबिलिटी,
समग्र स्वीकार सब है और सबसे मैं राजी हूं। जो जैसा है उससे मैं वैसे ही राजी हूं। ये राजीपन बढ़ता जाएगा जैसे जैसे भीतर स्वधर्म के अनुकूल यात्रा होगी। तीसरी बात, स्वधर्म के अनुकूल अगर जाना हो तो सिर्फ बाहर की चीजों में उलझा रहकर कोई व्यक्ति कभी नहीं जा सकता। दैनंदिन कामों में पता ही नहीं चलता कि स्वधर्म क्या है, परधर्म क्या है। दैनंदिन काम तो करीब करीब एक जैसे हैं। ब्राह्मण का भी वही है, क्षत्रिय का भी वही है, शूद्र का भी वही है, वैश्य का भी वही है। जहां तक दैनंदिन काम का संबंध है, रोटी रोजी कमाना ही तो सबके लिए है। कैसे कोई कमाता है ये दूसरी बात है, उससे बहुत अंतर नहीं पड़ता। दैनंदिन कामों से पता नहीं चलेगा कि मेरा स्वधर्म क्या है। जिसे स्वधर्म की खोज करनी हो उसे बाहर की दुनिया से कम 24 घंटे में घंटे भर के लिए बिल्कुल छुट्टी ले लेनी चाहिए और भीतर की दुनिया में डूब जाना चाहिए। कर देने चाहिए द्वार बंद बाहर के, कह देना चाहिए बाहर के जगत को बाहर, और अब मैं होता भीतर। सब इंद्रियों के द्वार बंद करके भीतर घंटे भर के लिए डूब जाना चाहिए। वहीं पता चलेगा उस रहस्य का जो स्व है, जो निजता है। वहीं से सूत्र मिलेंगे, ध्वनि सुनाई पड़ेगी, वहीं से इशारे मिलेंगे और धीरे धीरे इशारे गहरे होते चले जाते हैं। पहले आवाज बड़ी छोटी होती, ये आखिरी सूत्र सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, इसे ठीक से ख्याल में ले लेंगे। स्वधर्म का पता अंतर की वाणी के अतिरिक्त और कहीं से नहीं चलता है। पहले मैंने 2 लक्षण की बात कही कि इससे आप पता लगा लेना कि जिंदगी ठीक मार्गों से जा रही या नहीं। और तीसरे से मैं आपके स्वधर्म के केंद्र को ही छू लेने की सूचना देता हूं। घंटे भर के लिए 24 घंटे में बंद कर देना, बाहर की दुनिया को भूल जाना, छोड़ देना, सब बाहर का बाहर, अपने भीतर डुबकी लगा जाना। उस डुबकी में धीरे धीरे भीतर की अंतर्वाणी सुनाई पड़नी शुरू होगी। सबके भीतर छिपा है वो द स्टिल स्मॉल वॉइस, छोटी है आवाज, धीमी, नाजुक, सूक्ष्म। केवल वे ही सुन सकते जो उतनी सूक्ष्म आवाज को सुनने के लिए अपने को ट्रेन करते, प्रशिक्षित करते। इसलिए आज आप आंख बंद करके बैठ जाएंगे तो भीतर की आवाज नहीं सुनाई पड़ेगी। आंख बंद करके भी बाहर की ही आवाज सुनाई पड़ती रहेगी। कल परसों बैठते रहें, जल्दी ना करें, घबराएं ना। 23 घंटे बाहर की दुनिया को दे दें, 1 घंटा अपने को दे दें। बस आंख बंद करें और सुनने की कोशिश करें। भीतर सुनने की कोशिश, जैसे भीतर कोई बोल रहा है उसे सुन रहे हैं। जैसे कि इतनी भीड़ है, यहाँ बहुत लोग बातचीत कर रहे हैं और आपको किसी की बात सुननी है, तो आप सबकी बातों को छोड़कर अपनी पूरी चेतना और एकाग्रता को उस आदमी के ओंठों के पास लगा देते। वो फुसफुसा के भी बोलता हो, विस्पर भी करता हो, तो भी आप सुनने की कोशिश करते हैं और सुन पाते हैं। चेतना सिकुड़ कर सुनती है तो सुन पाती है, एकाग्र हो जाती है तो सुन पाती है। जल्दी ना करें, 1 घंटा तय कर लें स्वधर्म की खोज के लिए। आपको पता नहीं, लेकिन आपकी अंतरात्मा को पता है कि क्या है आपका स्वधर्म। आंख बंद करें, मौन हो जाएं, चुप बैठ के सुने।